नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं पत्र पत्रिकाओं से महत्वपूर्ण प्रश्न। पत्र पत्रिकाओं से अब तक जो प्रश्न आए हैं परीक्षाओं में PYQ, हम उन सभी तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से इन पत्र पत्रिकाओं से प्रश्न बनते हैं और कौन कौन से प्रश्न बार बार परीक्षाओं में आते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं से सभी कुछ हमने अध्ययन कर लिया है कि पत्रकारिता की शुरुआत कब से हुई थी और हिंदी का प्रथम पत्र कौन है। तो इन सभी तथ्यों को हम पढ़ चुके हैं। इसमें हम पत्र पत्रिकाएं और कुछ पुरस्कार भी इसमें दिए हुए हैं, तो हम इन तथ्यों का अध्ययन करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में एक कथन अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध कथन छांटना है। तो हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ 30 मई 1826 ईस्वी को माना जाता है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ साप्ताहिक पत्रों से हुआ। उदयन मार्तंड के संपादक कानपुर निवासी पंडित युगल किशोर थे। उदयन मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया था। तो इन प्रश्नों में हमें यह बताना है कि असत्य कथन कौन सा है। तो मैंने इस प्रकार का ये लिया है कि इसमें नीचे ही प्रश्नों के उत्तर दिए हुए हैं, तो हम आराम से प्रश्नों को देखते जाएंगे। और ये UPPSC GDC 2021 का प्रश्न है जो इस परीक्षा में आया था। तो जो हिंदी पत्रकारिता की जो प्रारंभ हुआ था वो हमने पढ़ा 30 मई 1826 से हुआ था। हिंदी पत्रकारिता का जो प्रारंभ है वो साप्ताहिक पत्रों से हुआ, यह भी सही है। उदयन मार्तंड के संपादक कानपुर के निवासी पंडित युगल किशोर थे, तो यह भी सही है। तो इसमें डी आंसर है। उदयन मार्तंड प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया था। हम इसका वो देखेंगे क्या था। उदयन मार्तंड का प्रकाशन 2 वर्ष के बाद बंद हो गया, यह कथन अशुद्ध है, क्योंकि उदयन मार्तंड का प्रकाशन 30 मई 1826 ईस्वी कलकत्ता से प्रारंभ हुआ और यह 1.5 साल बाद दिसंबर 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन बंद हो गया था। बाकी कथन क्या है, सभी शुद्ध हैं। तो कितने साल बाद? 1.5 साल बाद उसका प्रकाशन था वो बंद हो गया था। तो इस प्रकार का प्रश्न UPPSC GDC 2021 में यह प्रश्न आया है उदयन मार्तंड पत्र से। दैनिक जो आज के प्रथम प्रधान संपादक थे बाबूराव विष्णु पराडकर, श्री प्रकाश, श्रीकांत ठाकुर, विद्या भास्कर। हमने आज दैनिक पत्र के बारे में पढ़ा, तो इसके ये प्रश्न UPPSC GDC 2021 में यह प्रश्न भी आया है। तो इसके हैं श्री प्रकाश, प्रधान संपादक इसके श्री प्रकाश हैं। आज हिंदी भाषा का दैनिक समाचार पत्र है। इस पत्र की स्थापना शिव प्रसाद गुप्त ने 5 सितंबर 1920 ईस्वी को की थी। इसके प्रधान संपादक श्री प्रकाश जी बने। सन 1920 से 1955 ईस्वी तक बाबूराव पराडकर जो हैं आज के संपादक रहे। इस समय आज वाराणसी, कानपुर, गोरखपुर, पटना, इलाहाबाद तथा रांची से प्रकाशित हो रहा है। तो प्रधान संपादक जो प्रथम थे वो श्री प्रकाश थे और जो विष्णु पराडकर थे वो बाद में बने। इसमें ये पूछा गया है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। DSSB PGT हिंदी मेल में और UPPSC GDC 2021 का PYQ है। ये ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की 20 अगस्त 1928 ईस्वी को। कब की? ये भी बताया गया है इसमें कि 20 अगस्त 1928 ईस्वी को कलकत्ता में किया। निम्न समाज सुधारक एवं उनकी संस्थाएं। तो इसमें आगे हम और को देखेंगे। दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज, महादेव गोविंदानंद ने प्रार्थना समाज और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो इनसे कई बार बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, गोविंदानंद ने प्रार्थना समाज, विवेकानंद रामकृष्ण मिशन। तो बहुत ही। उदयन मार्तंड भारत में कहाँ से प्रकाशित होता था, यह भी प्रश्न आया है UPPSC GDC 2021 में। वाराणसी, कलकत्ता, आगरा और इलाहाबाद। तो हमने भी पहले भी पढ़ा था कि कलकत्ता से प्रकाशित होता था उदयन मार्तंड पर 30 मई 1826 ईस्वी को यह निकला था। हिंदी की प्रथम पत्रिका उदयन मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को कानपुर के जो निवासी थे पंडित जुगोल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता, महत्वपूर्ण है, कहाँ से निकलता था? तो कलकत्ता से, ये याद रखना है आपको।
से प्रकाशित हुआ। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को क्या कहा गया है? मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को ही आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। तो एक प्रश्न इसमें और बना कि हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मई को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि प्रथम पत्र 30 मई 1826 को ही निकला था, जो था हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1826 ईस्वी कोलकाता से, 1828 ईस्वी कोलकाता, 1826 मद्रास, 1827 इलाहाबाद। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका प्रश्न का सही उत्तर ये, हम पहले इनका अध्ययन कर चुके हैं। यूकेपीएससी लेक्चर की 2020 की परीक्षा का ये PYQ है। तो 1826 ईस्वी कोलकाता से यह पत्र प्रकाशित होता था, उदंत मार्तंड। आंसर इसका है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 1826 ईस्वी में साप्ताहिक पत्र के रूप में कहाँ से? कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसका संपादन कानपुर के निवासी पंडित जुगल किशोर ने किया। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित हुआ। तो जिसका 30 मई 1826 इसका प्रकाशन की तिथि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार इससे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। हम देख रहे हैं कि अधिकतर परीक्षाओं में इससे ही प्रश्न आए हैं। उदंत मार्तंड में खड़ी बोली को मध्य देशीय भाषा के नाम से उल्लेख किया गया है। उदंत मार्तंड के प्रकाशन के दिन को आधार मानकर 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस भी मनाया जाता है। कलकत्ता से 1854 ईस्वी में हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सुधावर्षण श्याम सुंदर के संपादकत्व में निकला। हम इसका भी अध्ययन कर चुके हैं। हिंदी का पहला सुगठित दैनिक पत्र भारत मित्र था। हिंदी की पहली हास्य व्यंग्य पत्रिका वो थी मतवाला थी। 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया? सरस्वती पत्रिका की विषय में प्रश्न है ये PYQ है, यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का। महावीर प्रसाद द्विवेदी, राधा कृष्णदास, श्याम सुंदर दास, कीर्ति प्रसाद। तो 1901 में इसके श्याम सुंदर दास बने। 1901 में सरस्वती पत्रिका का संपादन श्याम सुंदर दास ने किया। सरस्वती पत्रिका का प्रथम अंक जनवरी 1900 ईस्वी को निकला। सरस्वती पत्रिका के संपादन तथा नामकरण कर्ता चिंतामणि घोष थे। हम इसको अध्ययन कर चुके हैं कि सरस्वती पत्रिका के जो प्रथम नामकरण किया था जिन्होंने, वह चिंतामणि घोष थे। चिंतामणि घोष थे। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज से, तथा संपादन कार्य काशी से होता था। तो इसका जो प्रकाशन था वो इलाहाबाद से और संपादन इसका वाराणसी से होता था। यह भी महत्वपूर्ण है। सन 1900 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वह श्याम सुंदर दास थे। सन 1903 से 1920 ईस्वी तक इस पत्रिका का संपादन किसने किया? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया। तो यह महत्वपूर्ण है। सरस्वती पत्रिका के प्रमुख संपादक मंडल में जो सदस्य हैं वो कौन कौन हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर, किशोरी लाल गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्णदास, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, देवी दत्त शुक्ल, पंडित ठाकुर दत्त मिश्र, श्रीनाथ सिंह, देवी दयाल चतुर्वेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी आदि इसमें साहित्यकार रहे। तो सरस्वती पत्रिका बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है। तो ये PYQ है, यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का प्रश्न है ये। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की जो पत्रिका है उसका क्या नाम है? बहुत ही सीधा सा प्रश्न है, उलझाया नहीं है। हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, कवि वचन सुधा और इंदु। तो इसका आंसर है C, आनंद कादम्बिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा संपादित पत्रिका का नाम आनंद कादम्बिनी है। 1881 ईस्वी मिर्जापुर तथा नागरी नीरद 1893 ईस्वी मिर्जापुर है। हिंदी प्रदीप
इसमें अन्य पत्रिकाओं के संपादक के बारे में बताया गया है कि किस किसके संपादक कौन हैं। हिंदी प्रदीप 1870 ईस्वी प्रयाग से यह पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी ने हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 ईस्वी बनारस से प्रकाशित होती थी ये, तथा बाला बोधिनी 1874 ईस्वी बनारस नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। तो बाला बोधिनी जो पत्रिका है हरिश्चंद्र की, इस पत्रिका से कई बार प्रश्न बनते हैं कि यह पत्रिका किस प्रकार की पत्रिका थी। तो ये महिलाओं के लिए पत्रिका थी। इंदु पत्रिका 1909 ईस्वी काशी, इसके संपादक अंबिका प्रसाद गुप्त थे। तो एक प्रश्न के अध्ययन करने में हमने कई प्रश्नों का अध्ययन कर लिया। निम्नलिखित में से कौन सा पत्र भारतेंदु युग का नहीं है। तो हमने जो युगों के जो पत्र पढ़े थे, भारतेंदु पूर्व पत्र पत्रिका है ना, भारतेंदु के बाद के, तो कौन बताने हैं। हिंदी प्रदीप, आनंद कादम्बिनी, सार सुधांजलि, चांद। तो यूकेपीएससी लेक्चर 2020 का ये PYQ है। तो आंसर है इसका डी, चांद पत्रिका भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है, शेष पत्र भारतेंदु युग के हैं। चांद पत्रिका है जो इसका समय है सन 1920 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई तथा इसकी संपादक महादेवी वर्मा है। चांद पत्रिका की संपादक कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं, भूलना नहीं है। और समय है 1920 ईस्वी। सन 1923 ईस्वी से चांद पत्रिका का प्रकाशन मासिक पत्र के रूप में होने लगा था तथा इसके संपादक रामरख सहगल और चंडी प्रसाद हृदय थे। हमने इस तथ्यों का अध्ययन हम कर चुके हैं। हिंदी प्रदीप 1870 ईस्वी में प्रयाग से प्रकाशित हुई थी और संपादक इसके बालकृष्ण भट्ट थे। अन्य पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है। सार सुधा निधि पत्रिका है जो 1878 ईस्वी कलकत्ता, संपादक इसके सदानंद मिश्र। आनंद कादम्बिनी 1881 ईस्वी मिर्जापुर, पत्रिका के संपादक हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी के प्रेमघन जी हैं। वर्ष 2000, यह प्रश्न साहित्य अकादमी पुरस्कार से है। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस लेखिका को सम्मानित किया गया। मन्नू भंडारी, चित्रा मुद्गल, गीताश्री और मृदुला गरेवी। PYQ है UKPSC लेक्चर 2020 का। तो इसका आंसर इज सी, चित्रा मुद्गल। वर्ष 2018 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से चित्रा मुद्गल को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके उपन्यास पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नालासोपारा पर मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 ईस्वी से ही प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष प्रमुख भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को पुरस्कार प्रदान करती है। वर्तमान समय में यह पुरस्कार 24 भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। हिंदी में दिए गए कुछ साहित्य अकादमी पुरस्कारों की सूची यहाँ पर दी गई है। 1900 इस प्रकार से अध्ययन करने से क्या होता है कि हमारे एक प्रश्न के साथ कई और प्रश्न तैयार हो जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिनी रचना काव्य पर। 1975 ईस्वी भीष्म शाहनी जो तमस उपन्यास है उस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 1988 ईस्वी नरेश मेहता अरण्या काव्य पर। 2011 काशीनाथ सिंह रेहन पर रघु उपन्यास। 2012 ईस्वी चंद्रकांत देवताले पत्थर फेंक रहा हूँ काव्य। 2013 मृदुला गर्ग मिलजुल मन उपन्यास है इनका ये। 2014 रमेश चंद्र शाह विनायक उपन्यास। 2016 नासिरा शर्मा पारिजात, ये भी उनका उपन्यास है। उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। 2020 में मिला था अनामिका टोकरी में दिगंत थेरी गाथा 2014 कविता। 2021 का मिला है दया प्रकाश सिन्हा सम्राट अशोक नाटक पर। तो इस प्रकार हमने देखा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 तक किस किस को प्रदान किया गया। फिर प्रश्न बनता है हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक थे।
हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पीवाईक्यू है आया है। डीएसएसबी पीजीटी मेल, यूकेपीएससी लेक्चर 2020, डीएसएसबी पीजीटी 18 में और यूपी पीजीटी 2005 में। तो कितनी बार यह प्रश्न आया है, तो आप इस दृष्टिकोण से समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। हिंदी प्रदीप जो पत्रिका है इसके संपादक, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट हैं। ये याद हो जाएगा आपको, बार बार इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदीप एक मासिक पत्रिका थी, यह प्रयाग से निकलती थी। महत्वपूर्ण है कि हिंदी प्रदीप कैसी पत्रिका थी, मासिक, और कहाँ से निकलती थी, प्रयाग से। इसका संपादन बालकृष्ण भट्ट के द्वारा किया जाता है। हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण अन्य पत्रिकाएं हैं, आनंद कादम्बिनी प्रेमघन, स्थान मिर्जापुर, और समय है इसका 1881 ईस्वी। ब्राह्मण जो पत्र निकलता था प्रताप नारायण मिश्र, कानपुर से स्थान था इसका, और 1883 ईस्वी में यह पत्र निकलता था। पीयूष प्रवाह, अंबिका दत्त व्यास, काशी, 1884 ईस्वी। भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी, वृंदावन, 1884 ईस्वी। इंदु, अंबिका प्रसाद गुप्त, काशी, 1909 ईस्वी। अभ्युदय, मदन मोहन मालवीय, प्रयाग, 1907 ईस्वी। प्रताप, गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से निकलता था, 1913 ईस्वी। तो प्रताप, तो ये सभी पत्र परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उर्वशी काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को सम्मानित किया गया। तो इसमें ये प्रश्न है, तो उर्वशी जो काव्य कृति है दिनकर की, उनको कौन सा सम्मान मिला है? उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ज्ञानपीठ मिला है, सैया पुरस्कार मिला है, सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार। तो ये पुरस्कारों के नाम हैं। ये यूपीएससी एलटी 2020 में ये प्रश्न आया है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है इनको? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी रचना पर दिनकर को। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे संपूर्ण। जो दिनकर की रचना है उर्वशी, उस काव्य कृति के लिए कवि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 ईस्वी से सम्मानित किया गया। यानी 1972 ईस्वी में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उर्वशी रचना के लिए। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को 1956 में रचित संस्कृति के 4 अध्याय के लिए तथा 1959 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 ईस्वी में भारत सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट एक जारी किया। रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, अर्धनारीश्वर, रेणुका, हुंकार आदि दिनकर की प्रमुख रचनाएं हैं। पत्रिका और संपादक को यहाँ पर असंगत हैं इन विकल्प, इनको मैच करना है। तो किस प्रकार से हैं देखते हैं। पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी संगत और विकल्प। नटरंग मोहन राकेश, सारिका अवध नारायण मुदगल, नई कविता जगदीश गुप्त, आलोचना नामवर सिंह। तो इसमें पत्रिका और संपादक संबंधी विकल्प नटरंग मोहन राकेश असंगत है, यह गलत है, ये नहीं है इसका। 1965 ईस्वी में प्रकाशित रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका नटरंग के संस्थापक नेमीचंद्र जैन हैं। नटरंग पत्रिका के संपादक कौन है? नेमीचंद्र जैन थे। तो असंगत कथन इसमें प्रथम यही वाला हो गया। आगे यहाँ पर दिए गए हैं पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, स्थान और संपादक। नटरंग जो पत्रिका है 1965 ईस्वी नेमीचंद्र जैन की प्रमुख पत्रिका है। सारिका 1970 ईस्वी कमलेश्वर कन्हैयालाल नंदन अवध नारायण मुदगल। इसके जो संपादक हैं वो 3 हैं। नई कविता 1954 ईस्वी इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, जगदीश चंद्र गुप्त, राम स्वरूप चतुर्वेदी। आलोचना 1951 ईस्वी दिल्ली, शिवदान सिंह चौहान, धर्मवीर भारती, रघुवंश, नंद दुलारे वाजपेयी एवं नामवर सिंह। आलोचना पत्रिका के इतने सारे संपादक हैं।
नागरी प्रचारिणी पत्रिका से संबंधित कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें गलत कथन को छांटना है। 1896 ईस्वी में इसका प्रकाशन त्रैमासिक पत्रिका के रूप में हुआ। प्रारंभ में इसके संपादक मंडल में श्याम सुंदर दास, सुधाकर द्विवेदी, कालिदास और राधा कृष्णदास सम्मिलित थे। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप में प्रकाशित होने लगी। यह मुख्यतः शोध पत्रिका है। तो नागरी प्रचारिणी जो पत्रिका है वो शोध पत्रिका तो है ना। ये वाला भी सही है, ये भी, ये इसमें हो जाएगा इसका सी आंसर। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में सेकंड पेपर में आया था, पीवाईक्यू है ये। 1920 ईस्वी में यह मासिक रूप से पत्रिका जो है प्रकाशित होने लगी थी। नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संबंध में यह विवरण सही नहीं है, क्योंकि नागरी प्रचारिणी पत्रिका 1907 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में परिवर्तित कर दी गई और तब इसके संपादक श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शर्मा और वेणी प्रसाद बनाए गए। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा 1896 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। ये पत्रिका नागरी प्रचारिणी पत्रिका हिंदी की सबसे प्राचीन शोध पत्रिका है। प्रारंभ में यह त्रैमासिक पत्रिका थी। श्याम सुंदर दास, कालिदास, सुधाकर द्विवेदी एवं राधा कृष्ण दास इसके प्रधान संपादक थे। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये सत्र आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। धन्यवाद।